हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज व्हाट आर द फीचर्स व्हेन ए प्रिज्म इज प्लेस्ड इन मिनिमम डेविएशन पोजीशन. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या बोला गया है कि वो फीचर्स कौन से हैं जब एक प्रिज्म को मिनिमम डेविएशन पोजीशन के अंदर रखा जाता है. तो इसके लिए जो की कंसेप्ट है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. की कंसेप्ट की बात की जाए तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए. बेसिकली मिनिमम डेविएशन होता क्या है या डेविएशन की बात की जाए तो डेविएशन क्या होता है. तो यदि मैं एक प्रिज्म बनाना चाहूँ, ये मेरे पास क्या है, एक प्रिज्म है एंड इस प्रिज्म पे मैंने एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट की. तो यदि यहाँ प्रिज्म नहीं होता तो एक्चुअल के अंदर ये रे किस टाइप से जाती, कुछ इस डायरेक्शन में ये रे चली जाती, लेकिन यहाँ पे प्रिज्म है तो ये बेंडिंग शो करेगी एंड जो इमर्जेंट रे होगी वो कुछ इस प्रकार से इमर्ज करेगी. ये मेरे पास कुछ, इसको मैं दोबारा से बनाऊंगा एक बार. तो एंड ये मेरे पास इमर्जिंग रे हो जाएगी. तो इमर्जिंग रे पीछे से कुछ इस तरह आती हुई प्रतीत हो रही है. तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा उसको क्या बोलते हैं, डेल्टा या एंगल ऑफ डेविएशन. ये हमारे पास क्या हो गया, बेसिकली डेविएशन. अब बात करें मिनिमम डेविएशन की, तो मिनिमम डेविएशन का सिंपल सा मीनिंग है कि ये जो हमारे पास डेविएशन है डेल्टा, इसकी वैल्यू होनी चाहिए मिनिमम. तो इस कंडीशन के लिए जो हमारे पास फीचर्स होंगे वो कौन कौन से होते हैं डेल्टा मिनिमम की कंडीशन के लिए. तो यदि मैं बात करूं, फॉर्मूले की बात करूं, डेल्टा मिनिमम विच इज इक्वल टू, बेसिकली बात करते हैं डेल्टा की. डेल्टा की बात करें एक बार के लिए कि जो डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन है वो हमारे पास किस प्रकार से होता है. तो इसकी वैल्यू होती है आई प्लस ई माइनस ए. ये हम एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा इस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं. आई क्या है, आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, E is the angle of emergence and A is the angle of prism. तो ये हमारे पास क्या हो गया, डेल्टा की वैल्यू. तो ये हमारे पास हो गया की कंसेप्ट. इस की कंसेप्ट की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एंड मिनिमम डेविएशन के लिए जो फीचर्स है वो फाइंड आउट करेंगे. अब यदि बात करूं मैं सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन में मेरे पास क्या हो जाएगा, मैं एक प्रिज्म ड्रॉ कर लेता हूं एंड जिसके ऊपर ये सभी एंगल्स है वो शो करता हूं. ये मेरे पास क्या है, एक प्रिज्म है एंड इसकी फेसेस को नाम दे देते हैं ए बी, बी सी एंड ए सी फेसेस. यदि बात की जाए फेस ए बी के लिए नॉर्मल की, तो ये इसके लिए क्या हो गया मेरे पास, नॉर्मल. एंड अब इसके ऊपर एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करवाते हैं फेस ए बी के ऊपर. फेस ए बी के ऊपर एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करवाएं कुछ इस प्रकार से, तो ये मेरे पास रे ऑफ लाइट होगी एंड जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी वो मेरा एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई. एंड ये रे कुछ डेविएट हो जाएगी इस प्रकार से. अब फेस एसी के ऊपर मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूं फिर से. फेस एसी के लिए, ये मेरे पास फेस एसी के लिए क्या हो गया, नॉर्मल. अब यहां से फेस एसी से रे ऑफ लाइट इमर्ज करेगी या इमर्जिंग रे जनरेट होगी, तो वो देखते हैं. तो ये रे हमारे पास कुछ इस प्रकार से, इसको यदि मैं फिर से बनाना चाहूं तो ये रे मेरे पास कुछ इस प्रकार से इमर्ज आउट कर जाएगी एंड ये जो मेरा एंगल होगा नॉर्मल के साथ, ये मेरा एंगल हो जाएगा ई. एक्चुअल के अंदर ये रे कुछ इस टाइप से जानी चाहिए थी, जो इंसिडेंट रे थी वो इस टाइप से जानी चाहिए थी एंड ये मेरे पास होगी इमर्जिंग रे. ये दोनों के बीच का एंगल, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा या एंगल ऑफ डेविएशन. एंड ये जो एंगल है इसको मैं नाम दे देता हूं, ये मेरे पास हो गया एंगल R1. ये मेरे पास क्या हो गया, एंगल R1 एंड ये जो मेरे पास एंगल है ये क्या हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा R2. अब बात करते हैं डेल्टा की. तो डेल्टा की क्या कंडीशन होती है, I प्लस ई माइनस ए. एंड ये जो मेरे पास है ये एंगल क्या है, ये है एंगल ऑफ प्रिज्म ए. तो अब यदि मैं मिनिमम डेविएशन की बात करूं, तो मिनिमम डेविएशन के अंदर जो इंसिडेंस एंगल आई है, आई की वैल्यू क्या होती है, ई के इक्वल. फॉर मिनिमम डेविएशन, फॉर मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन के लिए क्या होगा,
जो आई की वैल्यू है वो किसकी इक्वल होगी, ई के। एंड हमारे पास जो एंगल ऑफ प्रिज्म ए होता है बेसिकली वो क्या होता है, उसकी वैल्यू होती है R1 प्लस R2 के इक्वल। एंड फॉर मिनिमम डेविएशन जो R1 की वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, R2 के। एंड इन दोनों को मैं इक्वल कर लेता हूं R के। ये हमारे पास फिर से क्या आ गया, फॉर मिनिमम डेविएशन। फॉर मिनिमम डेविएशन यानी कि कोई प्रिज्म मिनिमम डेविएशन की पोजीशन के अंदर है तो उसके अंदर R1 R2 के बराबर होगा। तो यहां से यदि मैं R की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूं तो R की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, R1 एंड R2 दोनों R के इक्वल है तो R की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, a/2 के इक्वल। ये मेरे पास क्या आ गई, R की वैल्यू। तो मिनिमम डेविएशन की कंडीशन के अंदर R की वैल्यू किसके इक्वल होती है, मिनिमम डेविएशन के अंदर a/2 के इक्वल होती है फॉर मिनिमम डेविएशन। अब यदि ये वैल्यू मैं डेल्टा के फॉर्मूले में पुट कर दूं एंड डेल्टा मिनिमम फाइंड आउट करना चाहूं तो मेरे पास क्या होगा, डेल्टा को मैंने क्या बोल दिया, डेल्टा मिनिमम। एंड आई प्लस ई दोनों की वैल्यू इक्वल है तो मैं इसको क्या शो कर सकता हूं, 2i माइनस ए, 2i माइनस ए। एंड ए की वैल्यू को हम क्या पुट कर सकते हैं, ए की वैल्यू को पुट कर सकते हैं 2r। तो डेल्टा मिनिमम की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 2i माइनस 2r। इसको और सिंप्लीफाई करें तो डेल्टा मिनिमम की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, ये मेरे पास आ जाएगी 2 कॉमन ले लिया मैंने, i माइनस r। ये मेरे पास क्या आ गई, डेल्टा मिनिमम की वैल्यू। तो यदि कोई प्रिज्म डेल्टा मिनिमम की कंडीशन के अंदर है या मिनिमम डेविएशन की पोजीशन के अंदर है तो हमारे पास क्या फीचर्स होंगे, एक फीचर होगा, फर्स्ट फीचर हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट फीचर जो हमारे पास हो जाएगा कि इंसिडेंस एंगल है उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, इमरजेंट या इमरजेंस एंगल ई के बराबर होगी। सेकंड फीचर हमारे पास क्या हो जाएगा, जो R1 है उसकी वैल्यू R2 के इक्वल होगी। एंड थर्ड फीचर हमारे पास क्या हो जाएगा, जो R की वैल्यू है या R1 या R2 या R तीनों की वैल्यू इक्वल होगी तो R की वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है, a/2 के। ये तीन फीचर्स होते हैं फॉर द मिनिमम डेविएशन थ्रू ए प्रिज्म। So this is our final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.